गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम 6th क्लास साइंस का जो 3rd चैप्टर है उसको फिनिश कर चुके हैं। आज बच्चों हम साइंस का 4th चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है। ये नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों। बेसिकली आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो इसका इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ। तो बच्चों इस चैप्टर का मीनिंग क्या हुआ कि हमें जो है अलग अलग जो मटेरियल्स प्रेजेंट है उनको छाट करके उठा करके ग्रुप्स में कैसे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, वो सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो इससे पहले बच्चों, अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको अपने चारों तरफ कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो है दिखाई देते हैं, ठीक है। एज वी लुक अराउंड, जब हम हमारे चारों तरफ देखते हैं तो हमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल अ चेयर, एक चेयर हमें दिखाई देती है। अ ब्लॉक कार्ट, एक बैलगाड़ी। अ साइकिल, एक साइकिल। यूटेंसिल्स, बर्तन। बुक्स, किताबें। क्लोथ्स, कपड़े। टॉयज, खिलौने। वाटर, पानी। स्टोन्स, पत्थर। ये सारी की सारी चीजें बच्चों आपको दिखाई देती है। इसके अलावा बच्चों आपको आपके घर के अंदर आसपास कई और चीजें दिखाई देती होंगी। जब आप स्कूल में आते हैं तो आपको कुछ चीजें दिखाई देती होंगी। सपोज कीजिए आप रोड से कहीं जा रहे हैं तो आपको ट्रीज दिखाई दे रहे होंगे, कार्स दिखाई दे रही होंगी। तो ऐसी ऐसी चीजें बच्चों हमें हमारे आसपास जो है वो दिखाई देती है। अब बच्चों अगर मैं कहूं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, अगर बड़े लेवल पे हम वो अंतर देखें कि बाहर से ही सिंपल क्या अंतर दिखाई दे रहा है, तो हम वो अंतर बच्चों कलर और शेप के बेस पर देख सकते हैं कि इनका कलर अलग अलग होगा, इनकी शेप अलग अलग होगी, ठीक है। तो इनकी शेप और कलर क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे मैंने कहा राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स, यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स का नाम बताइए जो कि राउंड शेप के हैं, गोलाकार के हैं, गोल है शेप में। तो आप जितने भी आपको पता है आप उनमें से मैक्सिमम का नाम बता सकते हैं। जैसे कॉमन है अ बॉल, बच्चे बॉल से खेलते हैं। फुटबॉल, ग्लास, मार्बल, कांच, कंचे जो होते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों हमें कैसी दिखाई देती है, गोल दिखाई देती है। उसके बाद मैंने कहा कि पूरे तरीके से गोल ना हो लेकिन नियरली राउंड हो, ठीक है। मतलब गोल तो नहीं है लेकिन गोल जैसी ही है। जैसे एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, ये वो चीजें हैं बच्चों जो परफेक्टली गोल नहीं होती लेकिन कुछ कुछ गोलाई में होती है। मैंने कहा इडिबल आइटम्स कौन कौन से जो खाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो भी खाने की चीजें हैं वो सारी आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों मैंने आपसे पूछा कि प्लास्टिक से बनी हुई चीजें कौन कौन सी है, तो आप कहोगे बकेट, बाल्टी हो गए, खिलौने हो गए, पाइप्स हो गए, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। आपने बॉल, फुटबॉल और ग्लास मार्बल को एक साथ रखा एक ग्रुप में, किस बेस पर, इनकी शेप के बेस पर, कि इनकी शेप राउंड है तो एक साथ लिखा, ठीक है। आपने बच्चों एप्पल ऑरेंज को यहाँ क्यों नहीं रखा, क्योंकि आपको पता है ये परफेक्टली राउंड नहीं है, ये नियरली राउंड है, तो इनको आपने एक साथ रखा। आपने जो खाने की चीजें उनको यहाँ नहीं रखा क्योंकि आपको पता है वो इडिबल है, तो आप उनको यहाँ रखोगे। प्लास्टिक से बनी हुई चीजें बच्चों, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक कोई शेप थोड़ी है, प्लास्टिक का एक मटेरियल है, ठीक है। मतलब इससे ये चीजें बनी हुई है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपने शेप के बेस पर चीजों को डिवाइड किया, यहाँ पर आपने मटेरियल के बेस पर डिवाइड किया। तो बच्चों हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको कलर और शेप के बेस पर, यहाँ तक कि मटेरियल के बेस पर भी हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं मटेरियल की बात करूं, मैंने आपसे पूछा चेयर जो है वो किस चीज से बनी है। अब चेयर तो अलग अलग तरह की होती है। चेयर प्लास्टिक से भी बनती है, चेयर वुड से भी बनती है, चेयर बच्चों लोहे से, जो कि एक मेटल होता है, धातु होती है, उससे भी बनती है, प्लास्टिक से, वुड से, तीनों से बनती है। मैंने पूछा आपसे बच्चों ये बताइए बर्तन किससे मिलकर बनते हैं, तो बर्तन आप कहोगे एल्यूमिनियम के भी होते हैं, स्टील के भी होते हैं, सिल्वर के भी होते हैं। मैंने पूछा बुक्स किससे बनी है, बुक आप कहोगे पेपर से बनी है। मैंने पूछा टॉयज किससे बने हैं, प्लास्टिक से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो है वो अलग अलग तरह के मटेरियल से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ है तो वो किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर के जरूर बना होगा, और मटेरियल के बेस पर भी हम चीजों को जो है डिवाइड
कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा आपके पास न्यूज़पेपर है, मैंने कहा आपके पास बुक्स है, नोटबुक्स है, डायरीज है, आप उनको कैसे डिवाइड करोगे? आप कहोगे सर ये सभी के सभी एक कॉमन मटेरियल जो कि क्या है, पेपर है, उससे मिलकर के बने हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम चीजों को डिवाइड करते हैं बच्चों, यानी कि हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम उनके कलर, शेप और मटेरियल के बेस पर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं और उनके बारे में आगे और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो होपफुली बच्चों आपको इंट्रोडक्शन का ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।